नमस्कार दोस्तों। नव बिहान में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हैं एक ऐसी कहानी को लेकर जो कहानी है जान को दांव पर लगाने की, और जब जान चली जाए तो फिर उसको सामने भी नहीं ला पाने की मजबूरी की। जी हाँ, ये कहानी है गिरिडीह के गांवा क्षेत्र के उन इलाकों की जहाँ की इन दिनों माइका का अवैध उत्खनन हो रहा है। ये कहानी हम आपको सुनाएं उससे पहले हमारा आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको फॉलो करें। आपके प्यार से ही हमें भरोसा मिलता है, आपके प्यार से, आपके साथ से ही हमें ताकत मिलती है और हम ऐसी ऐसी कहानियां लेकर आपके सामने आते हैं। तो आज ये कहानी सुनाते हैं। इस कहानी सुनाने का मकसद आपको ये बताना है उस मजबूरी के बारे में, जो मजबूरी आदमी की जान चली जाने के बाद, आप अपने परिजनों की जान भी चली जाए उसके बाद उनके लोग खुलकर रो भी नहीं सकते, शोक भी नहीं मना सकते। अभी ये घटना बीते दिनों की है। ये घटना मंगलवार की है, जब गांवा के बेलाखुटा गांव में माइका के अवैध उत्खनन के दौरान जाल धंसने से 3 बच्चे उसके नीचे दब गए। यह खबर सूत्रों के अनुसार है कि इनमें 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक बच्चे की मौत की खबर तो पुष्टि हो चुकी है, पर दूसरा जो बच्चा है, दूसरा जो किशोर है, इतनी दुखदाई ये बात है कि ये किशोर अभी कहाँ है, इसकी लाश मिली है या नहीं मिली है, इसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है। सूत्र बताते हैं कि आनन फानन में उस बच्चे की लाश को छुपा दिया गया है। परिजनों ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास किया है। यह ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये क्षेत्र माइका का क्षेत्र है। माइका का अवैध उत्खनन यहाँ काफी जोरों से होता है। हम अपने टीवी स्क्रीन पर आपको वो विजुअल्स दिखा रहे हैं जहाँ पर कि ये दुर्घटना हुई है। कितने दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र है आप देखिए, और इस क्षेत्र में यहाँ पर माफिया राज कायम है। माइका का अवैध उत्खनन करने वाले लोग बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर, पोकलेन मशीनें लगाकर, हाइवा लगाकर माइका का अवैध उत्खनन करते हैं। छोटे मजदूर जो हैं वो ढिबरा चुनने का काम करते हैं, और ढिबरा चुनकर जैसे तैसे इन्हीं माफिया जो माइका के जो माफिया हैं उनके यहाँ जाकर माइका को बेच देते हैं, और उससे जो कुछ भी उनको मिलता है, दिन भर की दिहाड़ी भी पूरी नहीं हो पाती, जैसे तैसे करके वे अपना लालन पालन इस इलाके में कर रहे हैं। इस कारोबार में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इन बच्चों को इस कारोबार से निकालने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पर पेट की मजबूरी है, ऐसे हालात हैं कि उन्हें ये काम करना पड़ता है। और इसी के दरमियान ये घटनाएं होती रहती हैं। खास तौर पर बरसात के बाद ये घटनाएं ज़्यादा होने लगती हैं। जब मिट्टी थोड़ी थोड़ी गीली और कमज़ोर हो जाती है तो माइका की जो अवैध खदानें हैं वो धंसने लगती हैं। मंगलवार की घटना भी ऐसी ही घटना है, जहाँ बेलाकुटा गांव में कुछ बच्चे जो ढिबरा चुन रहे थे, वहाँ के ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि जहाँ पर वे ढिबरा चुन रहे थे उसके आसपास ही बड़ी बड़ी मशीनों को लगाकर माइका का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, और उन मशीनों के लगाने से, उन मशीनों के काम करने से जो वाइब्रेशन पैदा हुआ उससे ये चाल धंस गई। ये चाल धंस गई, एक छोटी बच्ची की मौत हो गई, एक किशोरी की मौत हो गई। ये खबर हमने अपने दर्शकों को कल भी दिखाई थी। जब इस बच्ची की मौत हो गई, हमारे संवाददाता वहां पहुंचे अस्पताल में, तो आनन फानन में उस बच्ची के परिजन बच्ची की लाश को लेकर भाग गए। वे बताना नहीं चाहते कि उस बच्ची की मौत माइका के अवैध उत्खनन के कारण हुई, क्योंकि उन्हें पुलिस का डर है। ये दो तरफा डर है। पुलिस के डर से वो बता नहीं पाते कि किसी की मौत हो गई तो उसकी लाश को जैसे तैसे करके ठिकाने लगा दिया जाता है ताकि केस मुकदमा ना हो, यानी कि जान भी गई और उसके बाद ना कोई मुआवजा ना कुछ। इस क्षेत्र में यह हालात कई दिनों से चल रहे हैं। दूसरे बच्चे के बारे में लोग बता रहे हैं कि उसकी लाश को भी ग्रामीणों ने कहीं छुपा दिया है। पुलिस का इस मामले में कहना है कि वे पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। हालांकि जब इस घटना की जानकारी हुई तो गांवा थाना की पुलिस जैसे तैसे करके इस दुर्गम इलाके में पहुंची। नदी नाला पार करते हुए पुलिस वहां पहुंची, इलाके की पूरी छानबीन की,
पर वहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला इस बारे में अभी कोई भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस का कहना है कि उन्हें भी सूचना मिली है कि एक और बच्चे की इसमें मौत हुई है और उसकी लाश को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस बच्चे की मौत हुई, जब ये मामला मीडिया में आया तो पुलिस ने उसकी लाश को काफ़ी मशक्कत के बाद बरामद किया, थाने में लेके आई और अब कागजी प्रक्रिया चल रही है। इस कहानी को बताने के पीछे हमारा मकसद उन ग्रामीणों को, उन मजलूमों को, उन बेचारों को, उन मजदूरों को परेशान करना नहीं। हम चाहते हैं कि ऐसी कोई नीति बने। इस इलाके में माइका अभी भी काफ़ी भारी मात्रा में मौजूद है। माइका, यहाँ का माइका पूरी दुनिया में मशहूर है। कभी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ हुआ करती थी, पर सरकार ने ये मान लिया कि अब इस इलाके में माइका नहीं है। माइका का जो वैध उत्खनन है वो बंद कर दिया गया और तब से यहाँ पर माफिया राज चल रहा है। कुछ लोगों का इस इलाके में कब्जा है, जिनके पास ताकत है। इस माफिया राज में, इस गैंग में सारे सफ़ेदपोश शामिल हैं। क्या राजनीतिज्ञ, क्या पुलिसकर्मी और क्या वहाँ के दबंग, ये सभी इसमें शामिल है। यहाँ का पैसा, यहाँ इतना पैसा है इस माइका में कि लोग इसमें शामिल हैं, पर जान जाती है उन गरीब मजदूरों की जो जैसे तैसे करके दिन भर ढिबरा चुनने के बाद 100-150 रुपये कमाते हैं। इनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हमारा आग्रह होगा सरकार से कि एक ऐसी नीति बनाई जाए ताकि फिर से पहचान की जा सके कि इस इलाके में कितना माइका है और माइका के खनन को वैध किया जाए। झारखंड सरकार की तरफ से भी ऐसे कुछ प्रयासों की शुरुआत तो की गई थी, पर वे प्रयास कहाँ तक पहुँचे ये नहीं कहा जा सकता। अभी भी इस इलाके में माइका का अवैध उत्खनन चल रहा है। गरीबों की जान जा रही है, जान तो जा रही है, पर वे रो भी नहीं पा रहे। ऐसी और खबरें, ऐसी और कहानियां लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। जाते जाते एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमें ताकत दें ताकि हम आपके सामने इस इलाके की सच्चाई को ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।